नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धारणा की, यानी हमारे परसेप्शन की। हम नीम करोली महाराज और एक कांग्रेस दल से जुड़े एक ऐसे ऐतिहासिक और हैरान कर देने वाले प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो सीधा हमारे स्रोत से लिया गया है। ये कहानी ना आपको सच में ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम हमेशा वही देखते हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। चलिए शुरू करते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए। क्या यह मुमकिन है कि कोई इंसान एक पूरी की पूरी भीड़ के ठीक सामने बैठा हो और फिर भी किसी को नजर ही ना आए? मतलब नॉर्मल लॉजिक तो यही कहेगा कि भाई ये तो नामुमकिन है। लेकिन नीम करोली बाबा से जुड़े इस वाकये के जो तथ्य हमारे सामने हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। तो चलिए सीधे इस प्रसंग में उतरते हैं। इमेजिन कीजिए नीम करोली महाराज हनुमान मंदिर में ठहरे हुए हैं। अब इस मंदिर की लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहाँ से नीचे की सड़क बहुत दूर तक एकदम साफ दिखाई देती है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से नीचे का पूरा रास्ता एकदम क्लियर दिखता हो। और इसी वजह से महाराज जी को पहले ही पता चल गया था कि सड़क के रास्ते कुछ लोग उनके दर्शन के लिए ऊपर आ रहे हैं। और आपको बता दूं, ये कोई 2-4 लोगों का ग्रुप नहीं था। ये संख्या थी पूरे 50 से 60। हमारा स्रोत बताता है कि 50 से 60 कांग्रेसी राजनीतिज्ञों का एक पूरा का पूरा दल सिर्फ और सिर्फ महाराज जी के दर्शन करने के लिए उस पहाड़ी रास्ते से ऊपर आ रहा था। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी भीड़ कहीं भी जाए तो अच्छी खासी हलचल तो मची जाती है ना। अब यहां से घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। जैसे ही महाराज जी को इस दल के आने का आभास हुआ, उन्होंने बिना किसी से एक भी शब्द कहे अचानक अपनी जगह छोड़ दी। वे एकाएक पहाड़ी से नीचे उतर गए। इस समय उनके साथ 2 और लोग थे, एक भारतीय साधु और एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम रामदास था। ये तीनों पैदल ही नीचे गए और वहां देवी मंदिर तक चले गए। उधर कुछ ही देर में वो जो 50-60 लोगों का बड़ा सा कांग्रेसी दल था वो हनुमान मंदिर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो लोग महाराज जी के बारे में जानकारी चाहते हैं। उन्हें बताया जाता है कि भाई महाराज जी तो अभी अभी पहाड़ी से नीचे उतरे हैं और उन्हें वही रास्ता दिखा दिया जाता है। अब ये पूरी की पूरी भीड़ अनजाने में उसी रास्ते पर महाराज जी के पीछे पीछे हो लेती है जो सीधा देवी मंदिर की तरफ जाता है। अब इस पॉइंट पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है दूरी। सिर्फ 6 फुट। जी हाँ, जब वो कांग्रेसी दल देवी मंदिर पहुंचता है तो वे महाराज जी से मात्र 6 फुट की दूरी पर खड़े होते हैं। स्रोत बिल्कुल साफ बताता है कि महाराज जी और रामदास देवी मंदिर के चबूतरे पर ठीक आगे की ओर विराजमान थे। मतलब 50-60 लोगों की भीड़ और सामने चबूतरे पर बैठे महाराज जी, और बीच में फासला कितना? बस एक आम इंसान की लंबाई जितना। और यहीं पर असलियत और उस दल की धारणा यानी उनके परसेप्शन के बीच एक कमाल का अंतर देखने को मिलता है। असल में तो बाबा और रामदास ठीक उनके सामने उसी चबूतरे पर बैठे हुए थे, लेकिन उस राजनीतिक दल का अनुभव बिल्कुल अलग था। उन्हें ना तो महाराज जी दिखाई पड़े और ना ही रामदास। उनके लिए वो जगह एकदम खाली थी। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, हैरान हो रहे थे कि यार आखिर नीम करोली बाबा चले कहाँ गए। स्रोत के अनुसार महाराज जी ने खुद को और रामदास को उन सभी लोगों की नजरों से पूरी तरह से ओझल कर लिया था। अब यहाँ पे कहानी में एक जबरदस्त टेंशन पैदा होती है। जरा रामदास की सिचुएशन के बारे में सोचिए। रामदास चरस आदि का सेवन करते थे, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर खांसी भी आया करती थी। और ठीक उसी पल जब वो 60 लोगों की भीड़ महज 6 फुट दूर खड़ी थी, रामदास को दौरे जैसा महसूस होने लगा। वो बुरी तरह खांसना चाहते थे, लेकिन उन्होंने डर के मारे अपनी खांसी रोक ली। उन्हें लगा कि अगर वो खांसें तो आवाज सुनकर उन कांग्रेसियों को तुरंत पता चल जाएगा कि महाराज जी तो यहीं बैठे हैं। इस भयंकर टेंशन वाले माहौल में महाराज जी कुछ ऐसा कहते हैं जो स्थिति को पूरी तरह पलट कर रख देता है। उनके सटीक शब्द थे, चिंता मत करो, खांसी रोको मत, जितना चाहो खांसो। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां जरा सी आवाज से भी उनका राज खुल सकता था, वहां महाराज जी का यह निर्देश पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये पूरा वाकया कितना रहस्यमयी था। रामदास ने महाराज जी की बात मानी और वो जोर जोर से खांसने लगे, जिससे उन्हें खांसने से कुछ राहत भी मिली। अब एक तरफ एक आदमी 6 फुट की दूरी पर बैठे बैठे जोर जोर से खांस रहा है, और दूसरी तरफ उन 50-60 राजनेताओं का अनुभव क्या था? एकदम सन्नाटा। जी हाँ, स्रोत के शब्द बिल्कुल स्पष्ट हैं। वे लोग ना तो उन दोनों की कोई बात सुन सके और ना ही खांसी की आवाज। इस अनोखी घटना का अंत भी उतना ही दिलचस्प है। वो पूरा का पूरा कांग्रेसी दल वहां खड़े होकर काफी देर तक आपस में बातें करता रहा, लेकिन जब उन्हें ना तो कोई दिखा और ना ही कोई आवाज सुनाई दी तो वो बिना दर्शन किए ही वहां से चल पड़े। और जैसे ही वो लोग वहां से निकले, वो रहस्यमयी पर्दा
हट गया और उसके बाद महाराज जी फिर से प्रकट हो गए। तो इस पूरी घटना के विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या हम इंसान वास्तव में वही देखते हैं जो हमारे सामने मौजूद होता है, या हम केवल वही देखते हैं जिसे देखने की हमें अनुमति होती है? नीम करौली महाराज और उस कांग्रेसी दल का यह प्रसंग हमारी भौतिक वास्तविकता और इंसानी धारणा के बीच की रेखा को पूरी तरह से धुंधला कर देता है। ऐसे ऐतिहासिक वृत्तांत हमेशा हमें अपने आसपास के रहस्यों और अपनी खुद की समझ पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज के इस रोमांचक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।